नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्ज़ाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को 4 अक्टूबर तक स्थानांतरित कर दिया गया है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये उपलब्ध समय वरदान साबित हो सकता है, बशर्ते वे इसका सही उपयोग करें। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर के 2 महीनों में अपनी तैयारी में 4 चांद कैसे लगाए। यूपीएससी के उम्मीदवारों के पास उपलब्ध अतिरिक्त समय अवधि का उपयोग उनकी तैयारी को ठीक करने और अभी भी शेष अंतराल को भरने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच का समय 109 दिन से घटकर 95 दिन कर दिया गया है। बदले हुए परिदृश्य के अनुसार प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षाओं के लिए रणनीतियों को संशोधित किए बिना यहां तक कि सबसे गंभीर उम्मीदवारों की कोशिशें भी सफलता पाने में विफल हो सकती हैं। यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध अतिरिक्त समय को प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 50-50 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। अगस्त में 70% समय प्रीलिम्स की तैयारी के लिए समर्पित होना चाहिए और सितंबर में पूरी तरह से प्रीलिम्स परीक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन पेपर और सीसेट पेपर के रूप में 2 पेपर शामिल होते हैं। इन दोनों पत्रों में प्रत्येक में 200 अंक हैं। सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति का है, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों को सिर्फ 33% अंक हासिल करने की आवश्यकता है। सीसेट स्कोर का उपयोग क्वालिफाइंग परीक्षा के लिए कट ऑफ स्कोर तय करने में नहीं किया जाता है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सामान्य अध्ययन के पेपर में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों पर निर्भर करती है, जबकि सीसेट प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक अंकगणित, तर्क और अंग्रेजी भाषा की बुनियादी अवधारणाओं के संशोधन को जारी रखना चाहिए। गंभीर अध्ययनकर्ताओं का मुख्य ध्यान सामान्य अध्ययन पत्र के विषय पर होना चाहिए। जीएस पेपर के पाठ्यक्रम में 8 मुख्य घटक हैं। यह कुछ इस प्रकार हैं: भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान और वर्तमान विकास। उपलब्ध समय का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने के लिए उम्मीदवारों को अपने नोट्स को संशोधित करना चाहिए और इनमें से प्रत्येक विषय के लिए एक आधार पुस्तक का उल्लेख करना चाहिए। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए भी निरंतर अभ्यास आवश्यक है। यूपीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्नों को अभ्यास के लिए आधार बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल कई प्रश्न बाद के वर्षों में प्रीलिम्स परीक्षा में दोहराए जाते हैं। हर उम्मीदवार को सही ट्रैक पर बने रहने के लिए कुछ अच्छी टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहिए। परीक्षण अभ्यास के लिए कई अच्छे विकल्प ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नियमित अभ्यास से अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी में अभी भी अंतराल को खोजने में मदद मिलेगी। बहुत पहले प्रयास में सफलता सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा और प्रगति का मूल्यांकन हाथ से नोट्स बनाकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को सितंबर के अंत तक कम से कम 3 से 5 बार अपने नोट्स और आधार पुस्तकों को संशोधित करना होगा। निरंतर संशोधन और नियमित अभ्यास के बिना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करने में सटीकता बहुत कम हो जाती है। अब एक सवाल यह खड़ा होता है कि मुख्य परीक्षा कैसे पास करें। उपलब्ध समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समर्पित होना चाहिए। ऊपर बताए गए समय विभाजन सूत्र का पालन करें, जो बदलती ज़रूरतों के अनुरूप है। चूँकि सामान्य अध्ययन के अधिकांश विषय प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा दोनों के लिए सामान्य हैं, इसलिए मेंस की तैयारी में वैकल्पिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होकर अपने वैकल्पिक विषयों को पूरा करने के लिए इस उपलब्ध समय का उपयोग करें। आपको सूक्ष्म नोट्स बनाना समाप्त करना होगा और पर्याप्त लेखन अभ्यास करना होगा। सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के गैर सामान्य भाग, यानी कि विषय जो केवल मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा और नैतिकता, प्रारंभिक परीक्षा के बाद समाप्त हो सकते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा से पहले उनका अध्ययन करना बहुत विचलित करने वाला और घातक हो सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य
नींव के पत्थर हैं जिन पर हर सफलता टिकी हुई है। कोरोना संकट के समय में उनका महत्व और बढ़ गया है। ईश्वर में और अपनी क्षमता में विश्वास रखें। हमेशा याद रखें कि ईमानदार प्रयास कभी विफल नहीं होता। आप सिविल सेवा परीक्षा को निश्चित रूप से क्रैक करेंगे यदि आप अपनी तैयारी में निरंतर रहे और अपने दिमाग में एक ही गोल लेकर चले। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको लाभ मिला होगा और यहाँ से आपने आगे की तैयारी के लिए कुछ अहम बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।